एक बड़ी खबर आ रही है कि आज बीजेपी अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा करीब 4:45 पटना जो है वो पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण के समारोह में भाग लेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो है अखिलेश हैं हमारे साथ, ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश। जी हाँ, जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक शाम 4:45 बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचेंगे। और इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी से 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। सम्राट चौधरी जो कि अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, इन्हें पार्टी का विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, जबकि विजय सिन्हा जो कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष थे उन्हें उप नेता चुना गया है। तो ये संकेत बीजेपी सूत्र हमें दे रहे हैं कि इसका मतलब ये कि दोनों ही जो उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। और ये भी जानकारी दी गई है कि जेपी नड्डा के पटना पहुंचने के बाद जो शपथ ग्रहण समारोह वो होगा और शपथ ग्रहण समारोह के बाद बीजेपी ऑफिस में जेपी नड्डा की एक बैठक भी होगी जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अखिलेश, सुशील मोदी जी का नाम चल रहा था डिप्टी सीएम के लिए, वो क्या हो गया प्लान का? देखिए, अभी तक तो जो जानकारी मिली उसके मुताबिक सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का ही नाम है। हालांकि ये जरूर है कि नीतीश कुमार चाहते थे इस बार भी कि सुशील मोदी को ये जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन फिलहाल तो पार्टी नेता हमें यही संकेत दे रहे हैं कि चूंकि सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है और साथ ही विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है, तो यही इसका मतलब निकाला जाए कि दोनों ही उप मुख्यमंत्री होंगे। और साथ ही जाति समीकरण में भी फिट बैठते हैं क्योंकि सम्राट चौधरी जो है वो ओबीसी से आते हैं और विजय सिन्हा जो है वो भूमिहार से है। तो इस लिहाज से पार्टी वहां पर बिहार में अपने जो जाति समीकरण है उन्हें भी इन दोनों के माध्यम से दुरुस्त कर सकती है। हालांकि रेणु देवी का भी नाम लिया जा रहा था जो पिछली सरकार में भी उप मुख्यमंत्री थी, लेकिन इस बार विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि ये दोनों उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पटना पहुंचने के बाद जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होगा और उसके बाद उसमें शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। शपथ ग्रहण आज ही है, कितने बजे, कोई टाइम? देखिए, जो जानकारी शुरू में पहले बताया गया था उसके मुताबिक 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह था और अभी ये बताया गया कि क्योंकि 4:45 नड्डा पहुंच रहे हैं तो उसके बाद ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन इस बीच सरकार गठन की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी की ओर से भी समर्थन का पत्र दे दिया गया है। जीतन राम मांझी ने अपना समर्थन का पत्र दे दिया था। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी यही चाहती थी कि पहले नीतीश कुमार इस्तीफा दें क्योंकि ये जो प्रस्ताव आया था कि बेटर होगा कि ये आरजेडी के मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया जाए, लेकिन बीजेपी इससे सहमत नहीं थी। बीजेपी को लगता था कि इससे अगर ऐसा किया गया तो आरजेडी को सहानुभूति लेने का मौका मिल जाएगा। तो इसीलिए यह तय किया गया कि नीतीश कुमार पहले इस्तीफा दें, उसके बाद बीजेपी समर्थन का पत्र देगी। तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल ने उनका त्यागपत्र स्वीकार करते हुए उन्हें अगले व्यवस्था तक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा है। और इस बीच बीजेपी का जो समर्थन पत्र है वो भी पहुंच गया है, जीतन राम मांझी का समर्थन पत्र भी पहुंच गया है। और अब इसके बाद जो है 4 बजे का समय दिया गया था, तो जेपी नड्डा का जो जैसा भी कार्यक्रम बनता है उसके हिसाब से शपथ ग्रहण समारोह होगा क्योंकि नड्डा भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होंगे। और ये बताया गया कि चिराग पासवान वो भी जेपी नड्डा के साथ ही पटना जा सकते हैं।